जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है। जिसमें कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो, वो एलिजिबल होगा। कुल 237 पोस्ट निकाली गई हैं और परमानेंट बेसिस पे सारे पोस्ट हैं। सैलरी आपकी लगभग 13 लाख CTC होगी। और फाइनल ईयर वाले जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है बट फाइनल ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लेते हैं किन किन पोस्ट पे वैकेंसीज़ हैं, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, फ़ीस कितनी होगी, एज लिमिट क्या है। तो सभी जानकारियों को देख लेते हैं, पोस्टिंग कहाँ होगी, तो सभी चीज़ों को देख लेते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें। तो ये रही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव इन वेरियस डिसिप्लिन इन एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई हैं आपकी। एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023 है, 3/2023। तो देख लेते हैं क्या कुछ जानकारी है इसमें। तो पोस्ट की बात कर लें, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, जूनियर असिस्टेंट अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की रिक्वायरमेंट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज और जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ। इन सभी में वैकेंसीज हैं। तो टोटल पोस्ट आप देख लेंगे 9, 9, 237, 66, 3 और 18, इस तरह से सभी में वैकेंसीज है। और कैटेगरी वाइज भी बाइफरकेट करके यहाँ पे दे रखा है, तो इनको भी आप एक बार देख लेंगे। यहाँ पर कुछ और भी जानकारी है जिनको आप वीडियो पॉज करके देख लेंगे। तो हम आते हैं नीचे, जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। एक मिनट। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, तो जो सबसे पहला पोस्ट था पोस्ट कोड 1 जूनियर असिस्टेंट ऑफिस, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम आप एलिजिबल होंगे जूनियर असिस्टेंट ऑफिस के लिए। नेक्स्ट बात करें सीनियर असिस्टेंट, जो कि अकाउंट्स के लिए है, जिसके लिए ग्रेजुएट प्रेफरेबली बीकॉम। तो अप्लाई तो कर सकता है कोई भी ग्रेजुएट, बट प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिन्होंने बीकॉम से किया है, क्योंकि क्वेश्चंस भी उसी से आएंगे जुड़े हुए। तो 2 years रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑडिट एंड अदर फाइनेंस एंड अकाउंट्स रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस। तो इस तरह से ये क्वालिफिकेशन होगी इसकी। थर्ड पोस्ट कोड की बात करें तो इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, उसमें एनी ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम से हो तो वो अप्लाई कर सकता है। आगे बात करें जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस की, तो जिसके लिए बीकॉम विद ICWA/CS/MBA 2 years ड्यूरेशन विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या टेक्नोलॉजी इन फायर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इस तरह से। जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ की भी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ, 3 years रेगुलर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 years इंटीग्रेटेड रेगुलर कोर्स आफ्टर 10+2। एंड कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू गेट हिमसेल्फ इनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू डू प्रैक्टिस इन कोर्ट्स इन इंडिया। तो इस तरह से ये जानकारी थी जो कि क्वालिफिकेशन से जुड़ी हुई थी। नीचे आते हैं एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन की बात करें तो जूनियर असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 years होगी। कट ऑफ डेट 4/9/2023 होगा, तो 4 नवंबर 2023 तक आप 30 वर्ष के होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। सीनियर असिस्टेंट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 30 years होगी और जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैक्सिमम एज लिमिट 27 years होगी। रिलैक्सेशन इज इन एज की बात करें तो अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 years फॉर SC एंड ST एंड 3 years फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पे दे रखी है, जिनको आप एडवर्टीजमेंट में देख लेंगे, यानी तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं आप। और बाकी टेलीग्राम चैनल पे ये जो PDF है मैं शेयर कर दूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि कब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो 5/8/2023, 5 अगस्त से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 4/9/2023 होगी। और बाकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह आपको फर्दर ऑफिशियल वेबसाइट पर इंटीमेट कर दी जाएंगी। रिनमरेशन की बात करें तो पे स्केल जूनियर एग्जीक्यूटिव, जो कि ग्रुप B का पोस्ट है, जिसमें आपको बात करें, और सीनियर असिस्टेंट जो कि ग्रुप C का है और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप C का है। तो इस तरह से यहाँ पे सबकी रिस्पेक्टिव सैलरी यहाँ पर गिवन है। 40,000 से लेकर के 1,40,000, 36,000 से लेकर 1,10,000 और 31,000 से लेकर 92,000, इस तरह से। तो ये इतनी सैलरी नहीं होगी, ये बेसिक पे है, तो काफ़ी अच्छी सैलरी बन जाएगी आपकी। इमोलमेंट्स की बात करें तो इन एडिशन टू बेसिक पे साथ में DA प्रोवाइड किया जाएगा एंड पर्क्स एट द रेट 35% ऑफ बेसिक पे, HRA एंड अदर बेनिफिट्स विच विल इंक्लूड CPF, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो काफ़ी सारी सुविधाएँ भी दी जाएंगी आपकी बेसिक पे के साथ में, तो काफ़ी अच्छी खासी सम ऑफ सैलरी बच जाएगी आपकी। और the CTC per annum would be Rs 30 lakh approximately, 13 lakh approximately for the post of junior executive and 11.5 lakh approximately for the post of senior assistant and Rs 10 lakh approximately for the post of junior assistant। तो कुल मिला के इतना पैकेज बनेगा आपका सब कुछ जोड़कर। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर, जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि फाइनल सेमेस्टर वाले जो कि एनरोल हो चुके हैं या लास्ट ईयर में हैं,
वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जब वेरिफिकेशन का वक्त आएगा तब तक वो अपना डिग्री दिखा सकें। एज एंड एक्सपीरियंस एंड ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेल बी रेकन एज ऑन, जो कट ऑफ डेट है आपकी 4/9/2023 है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और नीचे आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी टेस्ट होगा जो फॉर सभी पोस्ट के लिए, और उसके लिए जो सिलेबस वगैरह होंगे वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोडेड हैं प्रेस नोट सेक्शन में। जब जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस वगैरह दिख जाएगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड दे विल बी कॉल्ड फॉर द एप्लीकेशन या एप्लीकेशन वेरिफिकेशन या कंप्यूटर लिटरेसी, यानी पोस्ट के अकॉर्डिंग जो भी फर्दर प्रोसेस होंगी वो आपके सीबीटी टेस्ट के बाद होंगी, तो उनको आप देख लेंगे बाद में। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट ऑफिस या सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स, ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी फॉलोड बाय एन एप्लीकेशन वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन एमएस ऑफिस। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट विल बी कंसिडर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो ये कुछ जानकारी हैं जिनको हमने हाईलाइट कर रखी है, उनको भी आप एक बार पॉज करके देख लेंगे। तो आगे आते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है, ऑल ओवर इंडिया आपको पोस्टिंग मिल सकती है। तो इस तरह से ये जानकारी थी। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी जो होगी ₹1000 होगी, टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। फी सबमिटेड बाय एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। हाउएवर SC ST PWBD कैंडिडेट्स apprentices who have successfully completed 1 year of apprenticeship training in AAI, फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस कर चुके हैं मिनिमम 1 ईयर्स का, या नहीं तो SC ST या PWBD और वेमेंस के लिए फ़ी कोई नहीं होगी, यानी उनको फ़ी से एग्जेम्प्ट किया गया है। और बाकी कैटेगरीज़ के लिए ₹1000 होगी आपकी फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ी। तो इस तरह से ये जानकारी थी जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ रही थी। तो सभी ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। थैंक यू।